हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ मुखर्जी और आप देख रहे हैं कैपिटल सॉल्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके, जो कि एफडी और अदरवाइज जो भी प्लान है हम लोग के एमआईएस एफडी, इससे एक बहुत बेहतरीन प्लान है। हम लोग बैंक में जो एफडी वगैरह करते हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8% मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बैंक में जाके सेविंग से ट्रांसफर करके उस अमाउंट को हम लोग एफडी कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग को एक 2 साल 4 साल 5 साल के रिगार्ड एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, जो कि हम लोग को मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से मिलता है। और क्या होता है, अगर हम लोग एमआईएस करते हैं तो क्या होता है, हम लोग एमआईएस में मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली इंटरेस्ट उसको सर्व करके ले लेते हैं। तो इसमें बेनिफिट हम लोग को ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि बैंक उस फंड को ज़्यादा दिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो हम लोग अगर ईएमआईस करते हैं तो मंथ का जो ईएमआई है, मतलब मंथ का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं। तो बैंक को ज़्यादा टाइम उस फंड को रोल करने में नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को अगर लेते हैं तो पैसा तो हम लोग को मिल जाता है इंस्टेंटली। अगर हम लोग मंथली करते हैं तो पैसा मिल जाता है मंथ एंड में, लेकिन बैंक को पैसा नहीं मिल पाता है उस पैसे को रोल करने में। तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर हम लोग फिर भी उसको ईयर एंड में या अगर उसको 2 साल में 4 साल में लेते हैं तो भी क्या होता है कि हम लोग उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय कर पाते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती है। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग एफडी की जैसे ही है। अगर हम लोग मानने जाए तो एफडी जैसे ही है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके हम बता भी देंगे। ठीक है, और साथ में आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलेगा उसमें। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो रिटर्न्स भी देते हैं, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। उसमें बेनिफिट भी है और आपका जो कंपनी है वो भी रिलायबल करते हैं। सर का साहिब सर आप कुछ बोलिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज साहिब पाल और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस का एक ज़बरदस्त बढ़िया प्लान, जो आप लोग अगर एक बार अच्छी तरह से सुनेंगे या देखेंगे तो जाहिर से इसको लेंगे, ऐसा ही होगा। तो हम सर को अभी जो दिया है प्लान का नाम है फ्यूचर जनरल न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान। ठीक है, सबसे बढ़िया प्लान है क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, पूरा टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री सर, वो आप जो टैक्स फ्री बोलते हो कौन सा सेक्शन में है? 80C में है ये जो आप दे रहे हैं 60,000 करके। अच्छा मैं बोल देता हूँ, मैं ये ईयरली 60,000 में किया हूँ। मतलब मेरा जो प्रीमियम है वो 60,000 पर एनम है, मतलब मैं साल में 60,000 करके दे रहा हूँ इसमें प्रीमियम। ठीक है, और सर 10 साल के लिए है ये। 10 साल के लिए मैं हर साल 60,000 करके मैं दे रहा हूँ। तो मेरा 6 लाख रुपया लगभग मैं दे रहा हूँ 10 साल में। ठीक है, और इसमें बेनिफिट मेरा मैच्योरिटी कब है सर? मैच्योरिटी आपका मिल रहा है 16 साल में, 16 ईयर में मैच्योरिटी मिल रहा है। 16 ईयर एंड में मैच्योरिटी मिल रहा है। 16 ईयर फ्रेंड्स, 16 ईयर्स एंड में इसका मैच्योरिटी मिल रहा है। मैं दे रहा हूँ 60,000 पर एनम। 10 साल में मैं 6 लाख रुपया दे रहा हूँ, और 6 लाख रुपए में से मुझे मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है अभी 10,76,280। गारंटेड है ये, एकदम गारंटेड फ्रेंड्स, ये गारंटेड है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी कंपनी है जो कि आपको ये पॉलिसी बताएंगे, एजेंट्स बताएंगे आपको कि इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा। सर आप चीज उससे पूछ लो कि वो गारंटेड है कि नहीं। आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है और आपका जो उसमें क्या है, आपका जो आता है उसमें, हाँ जो बोले 60,000 का करा रहे हैं, तो वो पॉलिसी बॉन्ड में आपका लिखा हुआ है कि नहीं कि वो आपको गारंटेड वो बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं तो क्या मिलता है कि हम 1 लाख के एफडी कर रहे हैं तो 1 साल बाद 1,06,000 मुझे मिलेगा, उसमें लिखा रहता है। अगर 1 रुपया कम मिला तो हम मैनेजर को जाके बोलते हैं सर मुझे 1 रुपया क्यों कम मिला, तो वो बोलते हैं कि सर टीडीएस कट गया आपका। ठीक है, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग इसमें गारंटेड मिलेगा। सर आपको ये बता रहे हैं एकदम गारंटेड है सर। 60,000 के किया है, आप 1.5 लाख तक की भी करा सकते हैं। 1.5 लाख तक अगर साल में जमा करेंगे तो 80C में आपका पूरा टैक्स फ्री मिलेगा।
और जो आपका मेच्योरिटी हो रहा है, मेच्योरिटी अमाउंट जो भी मिलेगा आपको, तो सेक्शन आपका 1010D में पूरा टैक्स फ्री होकर टैक्स इसमें आप शो कर सकते हैं आपका फाइल में। ओके, तो आप थोड़ा सा क्लियर हो गया हम लोग के सामने में कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, वो आप जो बोले कि हम अगर 60 करके देंगे तो मुझे 80C में मिलेगा, तो 80-10-10 में नहीं मिलेगा। 80-10-10 में 1.5 लाख में आप नहीं 1010 मिलेगा आपको, जो मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है उसको 1010 दे सकते हैं। अच्छा हाँ, जो मुझे मेजोरिटी अमाउंट मिल रहा है उसका मैं बेनिफिट आपका सेक्शन 1010D में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा प्लान है। तो मैंने दिया 60,000 करके साल में पर ईयर 10 साल तक दिया, मुझे मैच्योरिटी मिला सर 10,76,280 रुपया। अगर इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मानने जाएं तो लगभग वो 7% के लगभग आता है। ठीक है, तो बैंक में भी FD में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% ही मिलता है। तो अगर आप इस चीज़ को, मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं भी इस प्रोडक्ट को लिया हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस चीज़ को लेके सोचिए। आपको जो नियरेस्ट जो फ्यूचर जनरली का ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे बड़ी बात इसमें है, जो आप बैंक पैसा अमाउंट जमा करेंगे तो उसमें आपका कोई भी लाइफ कवरेज नहीं रहता है, लेकिन इसमें आपको गारंटेड रिटर्न के साथ लाइफ कवरेज भी दिया जाता है। exactly. 60,000 का किया है, तो इसमें लगभग उनका 6 लाख से स्टार्टिंग है, मैच्योर है उनका 12 लाख का डेथ बेनिफिट इसको मिल रहा है। और अलग से सम एश्योर्ड भी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मतलब क्या, अगर जैसे मैं 60,000 करके दे रहा हूँ तो 60,000 में मेरा सम एश्योर्ड कितना है? अगर सपोज मैं आज किया तो अगर मेरा कल डेथ हो जाता है तो मेरा नॉमिनी जो है उनको कितना पैसा मिलेगा? उनको 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया डेथ का बेनिफिट मिलेगा। तो एनी हाउ डेथ या आपका सुसाइड अटेम्प्ट में भी, सुसाइड अटेम्प्ट में वो लागू नहीं है। लागू सुसाइड अटेम्प्ट छोड़ फ्रेंड, सुसाइड अटेम्प्ट में मैं बोल देता हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट में कोई भी क्लेम करने के पहले आप लोग अगर सोचते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट में क्लेम मिलता है, तो मैं क्लियर बता देता हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट में क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कोई भी करते हैं तो क्लेम उनको नहीं मिलेगा। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में और आपका जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में अगर आपको ये समझ में आया कि सुसाइड अटेम्प्ट है, तो उसमें कोई भी कंपनी का कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होता है तो एनी हाउ डेथ में, अच्छा एक्सीडेंटल या कोई भी डेथ में, हार्ट अटैक हो गया, कोई भी नॉर्मल डेथ, तो कोई भी नॉर्मल डेथ में आपको इसमें क्लेम मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में कोई भी जगह में रहते हैं, कोई भी जगह में रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है सर का। ठीक है, आप उनमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उनको एडवाइस ले सकते हैं कि आप क्या करेंगे इस प्रोडक्ट को लेके। अगर कोई आगे जाना चाहते हैं प्रोडक्ट को लेकर, अगर आपको नियरेस्ट ब्रांच में आप जा पाते हैं तो ऑब्वियसली जाइए। अगर आप उस जगह में फ्यूचर जनरली का कोई ब्रांच नहीं है या आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सर का नंबर दिया हुआ है, आप उनको कॉल कीजिए। ठीक है, वो वहीं से आपको यहीं से गाइड कर देंगे। अगर आप प्रोडक्ट लेना भी चाहते हैं तो भी सर आपको यहीं से गाइड कर देंगे, आप इजीली प्रोडक्ट को ले सकेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और फिनेंशियल रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंट लेने के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।